गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग क्लास 10 हिंदी का चौथा चैप्टर लेके आए हैं जो स्वदेशी पाठ का सारांश है और इनका लेखक प्रेमघन जी हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रेमघन जी का सारांश जो कविता लेके आए हैं उनके बारे में क्या है राय। तो बोल रहे हैं यहाँ पे प्रेमघन जी भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कवि थे। यहाँ पे बोला जाएगा कि जो प्रेमघन जी हैं किस युग के हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे भारतेंदु युग के हैं। प्रेमघन जी किस युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं। और आगे बोला इनका जन्म 1855 में मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो प्रेमघन जी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन का जन्म कब हुआ था 1855 में मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में इनका निधन मृत्यु हो गया था 1922 ईस्वी में। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्रेमघन जी है वो भारतेंदु युग के हैं और इनका जन्म 1855 के मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में और इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। बोल रहा है कि काव्य और जीवन क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। बोल देगा कि प्रेमघन जी काव्य और जीवन क्षेत्र में किसको अपना आदर्श मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और प्रेमघन जी बोल देगा कि किस चीज में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना क्षेत्र मानते थे, तो किस चीज में, काव्य और जीवन क्षेत्र में। याद रखना है कि काव्य और जीवन क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या मानते थे, अपना जीवन क्षेत्र मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। कौन, प्रेमघन जी। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। बोल देगा कि प्रेमघन जी 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में किस समाज की स्थापना की, तो रसिक समाज की। किस समाज की स्थापना की, तो रसिक समाज की स्थापना की। यह तो बोल देगा कि मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना प्रेमघन जी ने कब किए थे, तो 1874 ईस्वी में। और उन्होंने आनंद कादविनी मासिक पत्र तथा नागरिक निषद नामक साप्ताहिक संपादक किया। ये हम लोग क्या है, बोला उन्होंने बोल रहा है कि प्रेमघन जी जो है, प्रेमघन जी आनंद कादविनी से क्या किया, मासिक पत्रिका का, और नागरिक निरद से नामक सप्तिका पत्र का क्या किया, संपादन किया। और फिर प्रेमघन जी का निबंधकार, प्रेमघन जी जो है निबंधकार थे, नाटककार थे, कवि थे और समीक्षक थे। तो बोल देगा प्रेमघन जी क्या थे, तो निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, कवि भी थे और समीक्षक भी थे। और भारत सौभाग्य प्रयाग रामागम उनके प्रसिद्ध नाटक है। बोल देगा प्रेमघन जी के प्रसिद्ध नाटक कौन कौन है, तो हम लोग बोल सकते हैं भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन। और उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। तो बोल देगा कि किस काव्य में ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी का चित्रण किया है, तो हम लोग बोलेंगे जीर्ण जनपद नामक काव्य में। तो हम लोग एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि प्रेमघन जी किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग के। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1855 में। कहाँ पे, मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में। और इनका निधन 1922 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। और काव्य और जीवन क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना जीवन का क्या मानते थे, आदर्श मानते थे। क्या मानते थे, आदर्श मानते थे। और 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में किस समाज की स्थापना की, तो रसिक समाज की। किस समाज की स्थापना किया था, रसिक समाज की। इन्होंने आनंद कादविनी से मासिक पत्रिका का और नागरिक निधन क्या किया, नामक सप्तिका का क्या किया, पत्र का संपादन किया। और प्रेमघन जी क्या थे, निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक थे। कवि और समीक्षक थे। और भारत के जो है भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन क्या था, इनके प्रसिद्ध नाटक थे।
और उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण किए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका कविता क्या है। इसका कविता क्या लिखे हैं प्रेमघन जी। बोल रहे सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। यहाँ पे प्रेमघन जी भारत में भारतीयता दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ रहा है, भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहां भी देखिए विदेशी वस्तु है, सब लोग भारत की वस्तुओं को नहीं अपना रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं सभी विदेशी वस्तु, सब विदेशी वस्तु हो गया। नर मनुष्य भी यहाँ तक कि क्या है विदेशी हो गया है। गति उनका चाल चलन भी क्या है विदेशी हो गया। रति रीत उनका रीति रिवाज भी क्या है विदेशी हो गया। लखात मतलब दिखा रहा उनका क्या सब विदेशी वस्तु हो गया। नर भी गति चाल चलन भी रीति रिवाज भी सब उसका विदेशी दिखाई दे रहा है। और भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। अब भारतीयता भारत में एक भी नहीं दिखाई पड़ता। वही बोल रहा है भारतीयता कछु न अब भारत में अब कुछ भी अब दिखाई नहीं पड़ रहा है भारतीयता। वही बोल रहे हैं भारत में दर्शात, अब भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आगे बोल रहा है मनुज मतलब मनुष्य भारतीय देखो को सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू के दो के ही ये क्रिस्तान। बोल रहे हैं कि भारत में सब लोग विदेशी वस्तुओं को अपनाने में लगे हुए हैं, तो इससे हम लोग पता ही नहीं कर पाते हैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सबका पहनावा एक ही हो गया है। हम लोग हिंदू का होता है धोती कुर्ता, मुसलमान का होता है कुर्ता पजामा। ये अपने अपने कपड़े को भारतीयता कपड़े को छोड़कर सब विदेशी वस्तु अपनाने लगे हुए, सभी जींस टी शर्ट पहने हुए, पता नहीं चलता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। भाई यहाँ पे बोल रहे हैं मनुष्य भारतीय देखो मतलब मनुष्य को भारत में देख के सकत नहीं पहचान नहीं सकते हैं हम लोग। मुस्लिम हिंदू केदू के है ये क्रिस्तान है, पता नहीं चलता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सब लोग क्या है विदेशी वस्तु धड़ाधड़ क्या है मतलब अपनाने में लगे हुए हैं। और अगला है पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भार। बोल रहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की, सब लोग कहाँ की विद्या पढ़े हैं परदेश की विद्या पढ़े हैं। सब लोग परदेश में जाके पढ़ रहे हैं तो उनकी बुद्धि भी क्या हो गया है विदेशी हो गया है। भाई बोल रहा है पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भार। बोल रहा है कि सभी लोग जितने भी धर्म के लोग हैं सब लोग विद्या प्रदेश में पढ़े हैं, जिनके कारण उनकी बुद्धि भी क्या हो गया विदेशी हो गया। और विदेशी हो जाने के बाद उनका चाल चलन परदेश की हो गया। जो भी चाल चलन चलते हैं सब परदेशी हो गया। गई इन्हें अति भार। और परदेश की विद्या पढ़ने से परदेशी की बुद्धि हो गया और उनका चाल चलन सब स्वदेश का हो गया। सब क्या हो गया स्वदेश का बहुत अति भार, इनको बहुत अच्छा लगने लगा। अपना देश की भाषा चाल चलन रहन रीति रिवाज सब उसको बेकार लगने लगा है। आगे देखते हैं बोल रहा है कि ठठे विद्या ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हो जिनमें ना कहूं भारतीयता लेस। और ठठे विद्या ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हो जिनमें ना कहूं भारतीयता देश। बोल रहा है सब विद्या क्या है ठठे विद्या विदेश, सब विदेश की विद्या पढ़े हैं। सब क्या है विदेश की विद्या पढ़े। बनियो देश विदेश, सब अब देश क्या बन रहा है विदेश बन रहा है। सब अब देश क्या है विदेश बन रहा है। सपने हो जिनमें ना कहूं, सपने में भी क्या है देश अपना मतलब सपना में भी नहीं दिखाई पड़ता। भारतीयता देश, भारतीयता की बारे में हम लोग को सपना में भी नहीं आता है। भारतीयता क्या है सब लोग छोड़ दिए। यहाँ तक कि खाना पीना पहनावा चाल चलन बोली चलन सब क्या है विदेशी हो गया। आजकल क्या है कि यहाँ तो बोल चाल भी क्या है हिंदी में यदि बोलिएगा तो बोलेगा कि ये पढ़ने मतलब ये पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, अंग्रेजी में बोलना है। अंग्रेजी कहाँ की भाषा है विदेश की भाषा है।
तो वही बोल रहा है कि सपने हो जिनमें ना कहूं भारतीय तले, सपना भी भारतीय तो दिखाई नहीं पड़ता है। आगे बोल रहा है बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। बोल रहा है कि आप भारत में भारतीयता खोज रहे हैं, भारत में तो हिंदी बोलने वाला भी आदमी नहीं है, तो आप भारत में भारतीयता कहां खोज रहे हैं। वही बोल रहा है बोली सकत हिंदी नहीं। सब लोग क्या है, जहां भी, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग क्या है, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं ताकि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले। तो वही बोल रहा है कि बोली सकत हिंदी नहीं, कि हिंदी वो नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। अब मिली हिंदू लोग, और आप खोज रहे हैं हिंदू लोग, बोल रहे हैं अंग्रेजी भाखन करे, अंग्रेजी खान करता है, अंग्रेजी उपभोग, और अंग्रेजी पर अनुभव करता है। जो भी वो कुछ करता है क्या करता है, अंग्रेजियत में ही करता है, सब अंग्रेजियत में। आगे देखते हैं इसका, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। बोला अंग्रेजी वाहन, गाड़ी भी क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया। पहले हम लोगों के समय में रेलगाड़ी टमटम चलता था ने, या तो बैलगाड़ी चलता था, लेकिन अब क्या हो गया, अंग्रेजी वाहन। गाड़ी देखो क्या है, बहुत अनेक प्रकार के आ गए हैं जिनके कारण प्रदूषण हो रहे हैं। बसन वस्त्र, वेशभूषा, रीति और नीति, हम लोगों का जो नीति है, जो हम लोगों का धर्म है, वो अब किसमें बदल रहा है, धीरे धीरे विदेशी बदल रहा है। वसन वेश रीति और नीति सब में किसमें बदल रहा है, सब विदेशियों में बदल रहा है। जो हम लोगों का पहले रीति रिवाज था वो किसमें बदल रहा है, सब अंग्रेजियत में, सब विदेशी वस्तु में बदल रहा है। अंग्रेजी रुचि, सब कुछ रुचि भी क्या है, अंग्रेजियत में ही है, खान पान वाला। गृह, घर देखो सब अंग्रेजियत जैसा बना रहा है, सबका क्या है, विदेश जैसा घर बना रहा है। सकल, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी बदल कर किसमें, अंग्रेजियत में ला रहा है। इतना पहले बॉर्डर स्क्रीम कहा था। आगे बढ़ा वस्तु देश विपरीत, और सब वस्तु क्या है, सब वस्तु विदेशी को अपना रहे हैं, भारतीय वस्तु को कहां अपना रहे कोई। आगे है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजा, भारतीय सब वस्तु ही सोई हाय घिनात। बोला जा रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, कहीं भी दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं आप कहां से हैं, तो हिंदुस्तान नहीं बोलते हैं, दूसरा देश के नाम ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान के नाम लेंगे तो बोलेगा आप छोटा मतलब देश से, यहां तक कि हिंदुस्तान नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जब हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं तो हिंदुस्तान बोलने में क्या बुराई है, हम लोग गर्व से कहेंगे हिंदुस्तानी है। वही हो रहा है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, हिंदुस्तान के नाम करने से वो लजाता है। भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, अब बोल रहा है कि भारत वस्तु क्या है, भारत की जो भी वस्तु है वो घिना रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है बाजार में, उसको लेने वाला कोई नहीं है। जैसे अभी कुछ ही दिन में क्या है, कुछ ही दिनों आने वाला है दिवाली, कुछ ही दिनों में क्या आने वाला है, दिवाली। आपके घर तक पहुंचाने के लिए आएगा दिया, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर लेने जाने जाता है क्या, जो मुखिया बल। सोचो कि भारत वाला वस्तु ऐसे ही घिना रहा है, अब विदेशी वस्तु अपनाने के लिए सबको क्या है, तैयार है। तो वही बोल रहा है भारत सब वस्तु ही सो ये हाय घिना, भारत की वस्तु ऐसे ही पड़ा हुआ है और सब विदेशी वस्तु को अपनाने में लगे हुए हैं। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। बोला देश नगर बानक बनो, सब देश नगर क्या है, विदेश बन रहा है, सब अंग्रेजी चाल, सब में क्या अंग्रेजी चाल चल रहा है। जहां भी देखो देश विदेश में देखो सब अंग्रेजी चाल। हाटन, हाटन मतलब ये होता है बाजार, हाट लगता है ना, मैं देखूं बाजार में भी देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, और सब अंग्रेजी थी अंग्रेजियत है। जो भी वस्तु दिख रहे हैं वो कैसा है, अंग्रेजियत ही अंग्रेजियत है, सब अंग्रेजी माल भरा हुआ है। वस्तु, चाल चलन, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज सब क्या गया है, अंग्रेजियत ही अंग्रेजियत है।
यहाँ तक कि वस्तु दिवाली में हम लोग क्या है, जो हम लोग के भाषा में जो बोलते हैं क्या, जो घर बनाते हैं भुरकुंडा, और अभी क्या आ गया है, डिजिटल आ गया है, मतलब टीना लगा रहता है बना हुआ, तो सब क्या है विदेशी वस्तु अपन में लगे हुए हैं, सब वही पूरा 8,000 में क्या है अंग्रेजियत मिला रहा है। आगे है, जिनसो संभल सके नहीं तन की धोती ढीली ढाली, जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिएंगे बेया कैसी खाम ख्याली। बोल रहा है कि जिन नेता को हम लोग चुनते हैं वो नेता से अपना देश की सभ्यता को धोती ढीली ढाली नहीं समझ पाता है, तो उसके बारे में देश संभालने के लिए हम लोग कैसे सोच लेते हैं। जो नेता क्या है अपने देश के रीति रिवाज पहनावा को नहीं समझ पाते हैं, धोती को अपने सही तरीके से नहीं पहन पाते हैं, तो उस नेता से हम लोग कैसे आशा कर सकते हैं कि ये देश को संभालेगा। कोई भी नेता ऐसा है कि धोती पहनता है, तो उसे जब धोती नहीं संभाल रहा है तो देश को कैसे संभालेगा। भाई बोल रहा है जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, कि जिन नेताओं से ढीली ढाली धोती नहीं संभलता है, देश प्रबंध करेंगे भैया कैसी खाम ख्याली, वो देश का प्रबंध कैसे करेंगे, हम लोग कैसे खाम ख्याली कर सकते हैं। अगला पंक्ति है, अगला है हम लोग के पास, दास वृत्ति की चाचौ दिशाओं चारों बनल बठाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानो बनल डफाली। और दास वृत्ति की चाचौ, दास बोल रहा है एक गुलाम की तरह रहने के लिए आदत पड़ गया सब लोगों को। दास वृत्ति चाचौ, जिधर देखो सब गुलामी के फेर में पड़े हुए हैं, सब लोग अंग्रेजी की वस्तु के गुलाम में है। दिशहु चारहु बनल बठाली, सगरो देखे जहां पर भाई क्या है अंग्रेजियत है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानो बनल डफाली, और झूठा प्रशंसा लोग अंग्रेजियत के माल को कर रहा है। किस प्रकार, एक डफाली की तरह, डफाली में धुन बजाओ, जिस तरह उसमें हवा जाता है उस तरह वो अपने धुन देता है, उसी प्रकार आज मानव क्या है, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, जिधर भी देखो खुशामद ही कर रहा है, झूठ प्रशंसा झूठी प्रशंसा ही कर रहे हैं। दास वृत्ति की चाचौ, दास की तरह वृत्ति सब लोगों में भावना आ गया है, तो वही हो रहा है। दास वृत्ति की चाचौ दिशहु चारहु बनल बठाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बनल डफाली। ये मानव सब क्या हो गया, डफाली हो गया। किसके तरह, डफाली की तरह हो गया। तो ये आपका था इसका सारांश स्वदेशी के, और आप लोग सही तरीके से समझे भी होंगे, और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलते हैं अगले वीडियो में।